दिन तो ईद का है लेकिन सूरत-ए-हाल खराब हो गई है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के लिए। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त आग नहीं लगी है बल्कि पूरा भूचाल आ चुका है और इस बार केंद्र में है खुद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि पाकिस्तानियों के पूर्वज बाहर से नहीं आए थे, नहीं बल्कि हिंदू थे। उनके इस बयान से देश का पूरा सिस्टम हिल गया है। एक आइडेंटिटी है ना, जाहिर है उसको ओन किया ना हमने कि भाई हम हिंदू थे। तो ये तो नहीं कि हमें कहते हैं ये मोहम्मद कासिम ने हमें मुसलमान किया। यू डोंट इसको ड्रामेटाइज ना करें। ठीक, तारीख जो है डिस्पैशनेट। आप एक इजलास में बैठे हुए थे 2 दिन पहले लाहौर में, जिसमें जो लाहौर की सड़कें हैं, लाहौर के मोहल्ले हैं, उनके पुराने नाम रिस्टोर किए जाने की बात हुई। उससे फायदा क्या होगा, नाम बदले क्यों गए थे और अब उसके बाद उसकी हिस्ट्री जो है क्या उसको भी हम एक्सेप्ट करने जा रहे हैं जो हमारे हमेशा से इनकार किया जाता है और हम गजवा हिंद और पता नहीं किन किन चीजों में पड़े रहते हैं। तो इसको क्या इसके पीछे फिलॉसफी है जो आप लोगों ने ये नाम चेंज किए, शनाख्त को, कल्चर को आप रिवाइव करने की? देखिए, मैं जब तारीख पढ़ता था तो उसमें अशोका भी था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी था, बिल्कुल, उसमें कनिष्क भी था, उसमें जो है वो मुझे जैन मत और बुद्ध मत और इनकी तारीख भी पढ़ाई जाती थी। पाकिस्तान में जो हिंदुइज्म की हिस्ट्री लिंक्ड करती है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज्यादा जो आपके हिंदुइज्म की हिस्ट्री यहाँ से जुड़ी है। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपके टैक्सिला यूनिवर्सिटी कहाँ थी? हाँ, आज भी टैक्सिला यहीं पे है ना। टैक्सिला बहुत बड़ा नहीं, इस्लामाबाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ऐसी यूनिवर्सिटी थी कि जिसका उस समय संस्कृत में ऐसे नाम होता था, चाणक्य वहाँ के निकले हुए। गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, उनकी अलग आइडेंटिटी है, पश्तूनों की अलग आइडेंटिटी है, पंजाबियों की अलग आइडेंटिटी है, सिंधियों की अलग आइडेंटिटी है। हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बजाय हम लेकर आए इस्लामाइजेशन को और इस्लाम के नाम पर हमने डिवीजन स्टार्ट किया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि पाकिस्तान के मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। ये वो बयान है जिसने पाकिस्तान में आग लगा दी है। लोगों को अब तक यही बताया जा रहा था कि उनके पूर्वज कहीं बाहर से आए हैं, लेकिन इस खुलासे के बाद लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें अब ये समझ नहीं आ पा रहा है कि जो अब तक चल पा रहा था वो सच है या जो अब सुनने में आ रहा है वो सच है। अब हालात ये है कि हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या सच छुपाया गया था या सच को ही बदल दिया गया था? ख्वाजा आसिफ ने ऐसे समय में इतिहास पर सवाल उठा दिए हैं। उनका बयान किसी साधारण टिप्पणी की तरह नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल दाग दिया है। उनके इंटरव्यू ने न सिर्फ इतिहास की किताबों पर सवाल उठाए हैं बल्कि पहचान और जड़ों की बहस को भी फिर से भड़का दिया है। ऐसी यूनिवर्सिटी थी कि जिसका उस समय संस्कृत में ऐसे नाम होता था, चाणक्य वहाँ के निकले हुए, बड़े से बड़े वहाँ से निकले हुए। अब आ जाए पूरे सिंध के ऊपर। सिंध तो आज भी आप समझ सकते हैं, सिंध और हिंद तो नाम ही फेमस होता था। और सिंध में लाखों साल पुराने हिंगलाज भवानी मंदिर, जैसे आप नानी मंदिर कहते हैं, आज भी है वहाँ पे। ठीक है, अब आ जाइए मुल्तान में राजा कृष्ण, भगवान कृष्ण के बेटे राजा सांब का राज होता था। मैं ये सवाल करता हूँ अपने एजुकेशन सिस्टम से, एजुकेशन के इदारों से कि भाई ये हिस्ट्री अगर वाकई में है तो हमारे इस सरजमीन की हिस्ट्री, हमें जहाँ वलियों की हिस्ट्री बताई जाती है उससे पहले की हिस्ट्री भी बताई जाए। शनाख्त की बात की कि हमने शनाख्त बदल दी अपने सिलेबस में, तो शनाख्त से मुझे याद आया कि आप एक इजलास में बैठे हुए थे 2 दिन पहले लाहौर में, जिसमें जो लाहौर की सड़कें हैं, लाहौर के मोहल्ले हैं, उनके पुराने नाम रिस्टोर किए जाने की बात हुई। और इंडिया में और दुनिया में भी इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है कि पाकिस्तान एक मैच्योर कौम के तौर पे सामने आ रहा है, इसके बावजूद कि हमारा माजी में बहुत हम एक्सट्रीम साइड पे भी रहे हैं और इंडिया को भी, बल्कि इंडिया के लोग ताना दे रहे हैं कि आप किधर जा रहे हैं और पाकिस्तान देखें किधर जा रहे हैं। ये शनाख्त जो रिस्टोर करने की आपने बात की है, ये लॉन्ग टर्म है, क्योंकि इस पर भी तनकीद, पाकिस्तान के अंदर से भी तनकीद भी हो रही है कि जी आपने इस्लामी नामों को तब्दील करके तो वो दूसरे नाम ला रहे हैं। तो इसको क्या इसके पीछे फिलॉसफी है जो आप लोगों ने ये नाम चेंज किए, शनाख्त को, कल्चर को आप रिवाइव करने की? इसके लिए टाइम चाहिए। इस बहस के लिए जो है, ये इसके ऊपर जो मेरी सोच जो है, मेरी जो सोच जो है थोड़ी सी आम आदमी या जो नाजरीन समझेंगे कि इट्स टू रेडिकल। लेकिन मैं जब तारीख पढ़ता था तो उसमें अशोका भी था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी था, बिल्कुल, उसमें कनिष्क भी था,
उसमें जो है वो मुझे जैन मत और बुद्ध मत और इनकी तारीख भी पढ़ाई जाती थी, तो मैं कोई ग्रीक्स भी थे, उसमें ग्रीक्स भी थे, और मैं कोई गौरी फिर सारे मुगल सब हैं, अंग्रेज हैं। मैं कोई कम पाकिस्तानी तो नहीं हूँ, अल्लाह का फजल है। मैं आई एम वेरी प्राउड पाकिस्तानी। मैं अपनी हेरिटेज के ऊपर बड़ा फख्र करता हूँ। लेकिन जब उसको आप, मैं सजेस्ट करूँगा आप किताब पढ़ें, यू विल बी शॉक्ड। ये के अजीज की किताब है द मर्डर ऑफ हिस्ट्री। आप वो लिखने वाले जो हैं उनको तो कौमी मुजरम है जिन्होंने किताबें लिखी हुई हैं पिछले 20-25-30 साल में। टेक्स्ट बुक्स जो है अप्रूव की हुई हैं, जो पढ़े लिखे लोगों ने, कोई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है, कोई कैम्ब्रिज का, कोई कहाँ का पढ़ा हुआ है, यू नो, बिकॉज पीपल वांटेड कि अमेरिका की हमने जंग लड़नी है तो हमारी जो जनीयत जो है वो ठीक नहीं है, हम जनीयत भी जो है कौम की उस तरह कर दें। मैंने जो नाम लिए हैं आज का स्टूडेंट उनको जानता भी नहीं है। मैं 8th क्लास में ये किए थे। और दूसरा ये है कि फैक्चुअल हिस्ट्री पढ़े। आप देखें कि महमूद गजनवी जब वहां से आता था, जो 17 हमले उसने बड़े फख्र से 17 हमले, वो सारे रास्ते में मुसलमानों का कत्लेआम करता आता था जो उसको सूट नहीं करते थे। आप कोई डायनेस्टी सोचते हैं जिसका सिर्फ एक ही हुक्मरान हो, ना होदा आगा ना होदा पिछा, बच्चे उसके जो है अल्टीमेटली आके लाहौर में रहे। हाँ ऐसे ही है। तो ये एनालिटिकल होना चाहिए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से एनालिटिकल होनी चाहिए कि अगर आप आज माजी हाल को जो है तलाश करना चाहते हैं कहीं पे, या उसमें शनाख्त करना चाहते हैं, तो आप उस माजी में जाके शनाख्त करें, डिनाई ना करें कि यहाँ पे डरना नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पे फलां बंदा रहता था, डिनाई कर दो। नहीं, यहाँ पे आधी आबादी जो है कहते हैं उथों सऊदी अरेबिया तो आए थे, ये ईरान तो आए थे, आधी आबादी पाकिस्तान दी है कहती है सारे बंदे ने नाल जड़ा है। मैं गाना पहन दिया मेरे 4 हमारे यहाँ बहुत है सर। तो खासतौर पर मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। जी। शाह हमदान एक बुजुर्ग थे, वो ताजिकिस्तान से पैदल आए, गिलगित के रास्ते वो कश्मीर पहुंचे। वो यहाँ पे कुछ 30 साल रहे। उन्होंने इस्लाम सारा जो है कश्मीर के अंदर जो है ना वो उन्होंने लाया, कश्मीर में ही रहे और उधर से ही वापस चले गए। कश्मीरी जो है यानी मेरे आबाओ अजदाद जो थे, जो हिंदुओं से मुसलमान हुए, और बहुत से कश्मीरियों के। मैं और मियाँ नवाज शरीफ ताजिकिस्तान जा रहे थे, तो मैं मियाँ साहब को ये स्टोरी सुनाई। तो उन्होंने कहाँ दफन है? मैं कहा ताजिकिस्तान में दफन है। उन्होंने फ़ोन किया उधर कैपिटल में दुशंबे में। उन्होंने कहा जी कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा, तो बंदोबस्त किया जाए, मैं उनके मज़ार पे जाके हाज़िरी देना चाहता हूँ, जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं को मुसलमान किया। हम गए, हमको आधा पौना घंटा वहाँ पे बैठे रहे। वहाँ पे इकबाल की शायरी भी लिखी हुई थी पर्शियन की। अच्छा, तो एक आइडेंटिटी है ना, जाहिर है उसको ओन किया ना हमने, मैंने भी और नवाज शरीफ ने, हम दोनों ने ओन किया कि भाई हम हिंदू थे। तो ये तो नहीं कि हमें कहते हैं ये मोहम्मद कासिम ने हमें मुसलमान किया। मोहम्मद कासिम एक सियासी लोग थे, वो आजाद भी नहीं उसका बजीता है। वो आया, अच्छी स्टोरी बनाती थी, नसीम जहाजी ने जो स्टोरी बनाती थी, ये को एक थी खातून थी, उसने पुकारा और उसने कहा मैं आ रहा हूँ। ये डोंट इसको ड्रामेटाइज ना करें। हाइलाइट करने की कोशिश की किसी चीज को, तो उसका वही अंजाम होगा जो अब आप देख रहे हैं कि हुआ है, और फिर से वो असल नाम रेस्टोर किए जा रहे हैं। लेकिन सर क्या कभी हमारी टेक्स्ट बुक्स चेंज होंगी? जो हिस्ट्री हमने उनमें लिख रखी है, जो सोमनाथ के मंदिर पे अटैक की बातें हम किया करते हैं, बताया करते हैं स्टूडेंट्स को, क्या उस पे कभी हमें शर्मिंदगी होगी? क्या कभी हम उसको बदलेंगे? इसलिए कि कोई वो लूटमार के लिए ही आते थे, क्योंकि मंदिरों में तो अक्सर यही सुना गया है कि बहुत जो है वो ऐसी चीजें होती थी जो कीमती होती थी, और उन्हीं को लूटने के लिए ये चाहे वो मुगल हो या कोई दूसरे हो, वो इस तरह के अटैक किया करते थे। जो सोमनाथ के मंदिर का हम बार बार जिक्र करते हैं कि जी इतने अटैक हुए, उसके बाद जी फतह कर लिया, इस किस्म की बातें भी क्या पाकिस्तान अब उन चीजों से पीछे हटेगा और लोगों को, बच्चों को ये गलत हिस्ट्री पढ़ाना बंद करेगा? मेरा ख्याल है बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी जो असल हिस्ट्री है उसको हम रेस्टोर करें।
कि असल हिस्ट्री क्या है। ये जो है ना, ये कि जी वो उसने 17 हमले किए और वो इस्लाम के लिए नहीं, वो लुटेरे थे, ये सारे लूट मार के लिए जाते थे वहां पे। अब महमूद गजनवी जो है वो बामियान के जो बुत थे उनके पास से गुजर के गया, वो उनको तो उसने नहीं छेड़ा क्योंकि वहां पर कोई हीरे जवाहरात नहीं थे, वहां से आंखें फेर के निकल गया है जी। और जहाँ पे के वो खजाना था, हीरे जवाहरात थे, तो ये सारे जो थे ना, ये मोहम्मद बिन कासिम ले लें या महमूद गजनवी ले लें या नादिर शाह ले लें, ये सारे अहमद शाह अब्दाली, ये इसीलिए यहाँ पे आते थे लूट मार सब लुटेरे ही थे एक तरह के, और मंदिरों को लूटा करते थे। और फिर हमारे यहाँ बड़ा बताया जाता है जी 17 हमले किए उसने, तो 16 बार मार खा के गया, उस बारे में कोई बात नहीं करता। हाँ, वो हमारा एक दोस्त कहते हैं जी 17 दफा इंडिया आया, ये कोई TCS का मुलाजिम तो नहीं था कि तो ये लोग जो थे ना, ये बेसिकली लूट मार के लिए आते थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।